for the first time actually, whatever I am just like trying to have. तो वाइल्ड लाइफ अभी मेरे क्लिनिक के पास भी आ गई है, एंड ऑलमोस्ट फॉर ट्वाइस और थ्राइस एक्चुअली मैंने ये तो मैं अभी ग्राउंड नट्स फेंक रहा हूँ। ये तो मैंने मॉम स्क्विरल के लिए रखे थे बट एट अ डिफरेंट प्लेस, बट शायद अभी मैं बस अपलोड ही कर रहा था द थिंग, जितने भी आज के व्लॉग्स थे। तो बस तुरंत ही एक स्क्विरल जो थी वो एंट्री गेट तक आ गई और बेबी ही लग रही है वो। तो मैंने कुछ ग्राउंड नट्स जो थे मेरे पास वो मैंने वहाँ पे फेंक दिए हैं। तो लेट्स होप कि वो, क्योंकि नाइट टाइम में एक्चुअली वो एक्टिव नहीं होती, ये सिंपली इंडियन पाम स्क्विरल जो होती है वो हाइड करती है नेस्ट में, बट शी इज़ मे बी नीचे मैंने रख दिए तो शायद पता नहीं मुझे वो कहाँ पे है अभी। बट चलो अच्छी है कि यहाँ पे भी आ चुके हैं वो तो मैं बस करने ही वाला था कुछ रिकॉर्ड, सडनली वो 2-3 बार क्लिक हुई मुझे, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ वो ग्राउंड नट्स। आप देख सकते हो यहाँ पे रख दिए हैं मैंने, नीचे भी रखे हैं बट शायद वो। तो दिस इज़ आवर रोज ट्री, काफ़ी फ्लावर्स ब्लूम करती है इसके ईच एंड एवरी टाइम। तो इसको वाटर करना कभी कभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दिस इज़ आवर लेट्स से प्लेस। तो आई विल जस्ट वेट फॉर सम टाइम। काफ़ी बिजी है, हेवी रोड है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हेवी रहता है हरदम। अभी तो संडे है तो कम है, वीक डेज़ पे बहुत लोग बाहर से ऑफिस या काम बिजनेस करके दे एक्चुअली ट्राई टू गो बैक होम, तो बहुत ज़्यादा हेवी लगता है ट्रैफिक यहाँ। अभी तो थोड़ा सा कम है। तो इट्स अ वेरी गुड सरप्राइज कि वो स्क्विरल की बेबी यहाँ पे भी आ गई है। आई विल चेक कि उसको शायद धीरे धीरे मैं। सो दिस इज़ हाउ अवर क्लिनिक लुक्स। तो ये वाला मेरा टेबल है और दो आप जैसे देख रहे हो सिंपली दो कर्टन्स लगते हैं मुझे, इतनी धूप आती है। और ये वाली मेरी चेयर, छोटी सी स्क्विरल एकदम वो बिल्कुल। तो ग्राउंड नट्स में नीचे के उठा लेता हूँ, रख दूँगा तो शायद वो स्मेल करके देख के आ जाएगी। अगेन तो यहाँ पे भी रख दी है मैंने, थोड़ी देर में आ जाएगी फॉर श्योर। पहले यहाँ पे ट्री थी एक बेसिकली, तो वो काफ़ी बड़ी थी और उसके लीव्स जो होते काफ़ी डेंस होते थे, तो उस टाइम पे स्क्विरल्स बहुत आती थी यहाँ पे बहुत। जैसे मैंने कहा कि ये वाला भी एक ट्री यहाँ से चले गया और एट दैट पॉइंट एक्चुअली ऑन माई साइड मेरे शटर के सामने भी एक झाड़ था, तो वहाँ से भी स्क्विरल्स हरदम दिखती थी। इनिशियली मुझे वो ज़्यादा ये चीज़ नहीं लगी थी कि मैं वाइल्ड लाइफ को ऐसे एक्सप्लोर करूँगा, बट अच्छा हुआ कि मैंने उसको एक तो देख लिया और वो भाग गई। अगर वो अंदर फंस जाती बेचारी तो शायद फिर वो तकलीफ़ होती उसको, या फिर मुझसे फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो अंदर न रह जाए, तो रात भर बेचारी को भूखा भी रहना पड़ेगा। और एयर भी एज सच बहुत कम होती है क्लोज स्पेस में, तो आई जस्ट मेक श्योर कि वो बाहर ही रहे। तो मैंने बाहर ही उसको वो ग्राउंड नट्स दे दिए। तो जैसे बस एक वही चीज़ बस। सो ऐसा रहता है मेरा टेबल हर बार, बहुत कम टाइम इसे मैं सेट कर पाता हूँ अच्छे से। ये वाली मेरी मॉम ने एक्चुअली
मैंने डिज़ाइन उसको करके दिया था, तो शी डिड इट फॉर मी। 10 साल से है वो स्माइली वाले। और दिस कप एक्चुअली हैज़ अवर फैमिली फ़ोटो। My grandfather, my sister, me, my mom and dad. And this is our, let's say, quite old, 10 साल पुरानी हमारी क्लिनिक की ओपनिंग की डेट। इनविटेशन कार्ड काफ़ी ख़राब दिख रही है, बट 1 जनवरी 2015। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। तो अभी तो ग्रीन वाला है, अर्ली मॉर्निंग जैसे हम ग्रीन करते थे तो उसी टाइप का है। तो दिस इज़ हाउ माय प्लेस लुक्स। बाहर से भी अगर आप देखोगे तो लाइटिंग शायद हमको जल्दी से जल्दी ये करनी पड़ेगी। तो आई गेस कि काफ़ी अच्छा हुआ कि मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया, तो फंस जाती बेचारी बेबी स्क्विरल। ओके, शी जस्ट लाइक लुक, शी इज़ जंपिंग। उसने, मुझे लगा कि एक इलेक्ट्रिक वायर क्यों इतनी हिल रही है, तो बस उस पर खेल रही थी वो। एंड यस, शी इज़ देयर। ग्राउंड नट्स को ही शायद चेक कर रही थी वो। तो अगर मैं फिर से छुप जाऊँ, ओके, लुक एट हर। शी इज़ देयर। और बेबी ही है। She is not looking at me, but for sure she will come for the groundnuts. So this is the reason actually we are covering the wildlife. तो पानी भी कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ट्रीज कम हो रही है, तो इवन स्क्विरल्स आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट। तो इनका इंटरेक्शन ह्यूमंस के साथ ज़्यादा होने वाला है। तो ट्रीज़ जहाँ पे है या जहाँ पे पानी है, जहाँ पे शेडी प्लेसेस है, यहाँ पे वो रहने वाली है। तो थोड़ी सी टर्न हुई है मेरी साइड। एंड ग्राउंड नट्स के लिए ही है वो। शी इज़ लुकिंग अप इन द स्काई। इसको मैं पेट कर सकता हूँ, आई एम श्योर, क्योंकि छोटी है वो। थोड़ी भी ट्रीट्स इसको ऑफर करूँगा मैं 10-15 दिन, तो वो अच्छे से आ जाएगी मेरे पास। इनिशियली आई वॉज जस्ट लाइक अपलोडिंग द टूडेज़ व्लॉग, तो आई थॉट कि अरे 1-2 बार कुछ तो भी आके गया डोर से, बट शी वॉज जस्ट चेकिंग आउट। तो मैं बस सिंपल सा एक जगह पे खड़ा था, इसके लिए वो शी ट्राइड टू जस्ट लाइक एंटर। तो अभी लाइट के पास में है, जस्ट लुक एट हर। और वो आएगी धीरे धीरे इधर, मुझे पता है। और उसमें झूला झूल रही थी शायद वो। So habitat is changing, that is the reason. अभी भी वो लाइट पे ही खड़ी है, गर्मी उसको शायद महसूस हो रही होगी। बट इट्स ऑल्सो वेरी रिस्की, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर्स ज़्यादा है यहाँ पे, हाई टेंशन की। तो आज सच तो उनको तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि सिंगल वायर पे जाते हैं तो ठीक लगता रहता है। बट जंप करते टाइम पे दोनों टेल और वो टच हो गई पॉजिटिव नेगेटिव को, तो दे कुड डाई ऑल्सो। आई विल बी जस्ट लाइक वेटिंग फॉर सम टाइम अगेन, तब तक बाकी का कवर कर लेता हूँ। तो दिस इज़ आवर प्लेस।
काफ़ी चेंज हो गया है ओवर द पीरियड. एंड लुक एट द क्रेसेंट मून थ्रू द वायर्स, नेचुरल लाइट. एंड यू कैन सिंपली लुक एट दैट डॉग. तो सामने वो जो डॉग है उसके 3 से 4 पपीज़ थे, अच्छे खासे उसकी तरह पूरे वाइट थे. बट 2 बार उनकी डेथ हो गई. यानी दोनों पपीज़ जो सबसे ब्यूटीफुल थे, वाइट क्यूटेस्ट, उनकी डेथ हो गई. सिंपली 2 ड्राइवर्स थे, बाइकर्स थे, ज़्यादा स्पीड भी नहीं, ऐसा रोड पे भी नहीं बेचारे गए वो. एक बार तो मैं बस यहाँ से टर्न हुआ तो मैंने देखा नीचे की पीपल वेर गैदर्ड. तो आई जस्ट लाइक वांटेड टू चेक आउट. तो बेचारे पपी का पूरा पेट के ऊपर से वो लड़की ने उसकी स्कूटी चला दी थी. तो सभी बॉडी के पार्ट्स उसके बाहर बल्ज होके आ गए थे. बट ही वॉज जस्ट लाइक ब्रीदिंग एज वेल. तो अगर उसे जल्दी से जल्दी वेट के पास लेके गए होंगे वो, तो अगर वो वैसे किया होगा तो वो बच जाता. तो आई वॉज सो एंग्री. तो मैं सिंपली पूछा कि ये किसने किया. तो हुज बाइक वॉज लाइक दैट. तो मैंने पूछा उनको, तो नोबडी वॉज जस्ट टेलिंग. और एक ने कहा कि पता नहीं. और उसने वो बेचारे को ब्लीड करते हुए पपी को उठा के लेके गए. आई डोंट नो वेदर दे हैव एक्चुअली टेकन दैट पर्टिकुलर पपी टू द वेट, और सिंपली उन्होंने कहीं रख दिया होगा, फेंक दिया होगा. आई डोंट नो. और दूसरा वाला भी सेम वैसे हुआ, डेथ उसकी वैसे ही हुई. तो उसको तो वहाँ पे बरी किया उन्होंने. काफ़ी किड्स है यहाँ पे नेबरहुड में. तो दे ऑल्सो वेयर क्वाइट इंटरेस्टेड. उसमें से एक को चाहिए थी वो पपी, उसके फैमिली वाले नहीं बोल रहे थे. तो वो अभी वहाँ पे ही है. शी इज़ एक्चुअली शायद घर से भूल चुकी है वो, फॉर श्योर. कि बेबी है तो मदर के पास में ही रहती है वो. कभी कभार खाने के टाइम पे या पानी पीने के लिए दूर चले जाएंगे वो. तो समटाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट बैक होम वंस इट्स डार्क. और इतना बिजी साउंड है तो चर्पिंग भी वो करेगी तो मॉम को नहीं जाएगी, या मॉम करेगी तो इसको सुनाई नहीं देगी. तो काफ़ी उसको डिफ़िकल्ट होता होगा डायरेक्शन ये करना. और सिंपली शी जस्ट लाइक वेटिंग. अगर थोड़ा सा भी और थोड़ा सा लूज चला जाओ. तो शी इज़ लुकिंग एट मी राइट नाउ. ओके, यू कैन लुक एट हर. बेबी ही है. और इसके बारे में मैं आई वॉज जस्ट लाइक चेकिंग आउट अबाउट इंडियन पाम स्क्विरल. तो मुझे पता है कि उनकी जो बुशी टेल होती है तो वो अम्ब्रेला की तरह भी काम करती है. जब भी ज़्यादा ब्रॉड डे सनलाइट होती है तो बहुत बार क्या होता है कि वो अम्ब्रेला की तरह उसको यूज़ करती है. तो आई विल जस्ट मेक श्योर कि मैं धीरे धीरे उसको बिना डिस्टर्ब किए मेरी ट्रीट्स मैं उसको उस साइड में दूंगा, शायद रख पाया तो, या पास में आई तो. आई फेल्ट वेरी सॉरी अबाउट दोज पपीज़ ना. सीरियसली आई फेल्ट वेरी बैड. उसके बाद में फिर मैं आई विल जस्ट लाइक मूव वेरी स्लोली वंस आई एम क्लोज इनफ. तो उसको उनकी केयर बहुत करनी पड़ती है बेबीज़ की. क्योंकि वेरी क्यूट, शी हैज़ गॉट वेरी क्यूट आइज़. थोड़ी सी ब्लिंक कर रही है वो, आप देख सकते हो उसे. शी इज़ देयर लुकिंग वेरी स्केयर्ड एज वेल एंड हंग्री भी. तो उसको दूँ मैं ट्रीट्स शायद, बट फेंक दूंगा तो शायद वो पास में नहीं आएगी. अगर हाथ रखूँगा सामने तो प्रॉबेबली
उसकी वॉइस नहीं आती एक्चुअली, बट चर्प करती है वो, आई नो। तो शी इज़ लुकिंग एट मी वेरी क्लोजली, मेरी मूवमेंट्स। तो थ्रो करने के लिए जगह भी नहीं है, नीचे गिर जाएगा वो। ओके, शी इज़ देयर। तो इधर रख देता हूँ मैं। तो उसे पता है कि ये खाने की ट्रीट्स है फॉर श्योर। जस्ट लुक एट हर। एंड इसका मैथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत है हमारे इसमें, रामायण में उसका मेंशन है। तो तीनों स्ट्राइप्स होती है उसकी पीठ पे। तो प्रभु राम जी ने प्रेमवश, करुणावश उसके एफर्ट जो थे राम सेतु बनाने के लिए, जो छोटा सा उसने पत्थर सपोर्ट किया था उसको, तो आउट ऑफ दैट एफर्ट, तो तब से उनके स्ट्राइप्स वो तीनों कहते हैं कि राम जी की तीनों उंगलियां हैं उनके ऊपर। तो मैंने ट्रिक्स रखी है, लेट्स चेक आउट कि शायद वो स्निफ कर पाई तो प्रॉबेबली। तो पहले भी रहती थी वाइल्ड लाइफ मेरे अराउंड, इसके ऊपर जैसे एक से मेरा शटर का वो एक चीज़, तो वहाँ पे पिजन्स कंटिन्यूसली ब्रीड होते थे इनिशियली। बट मैंने बहुत बार देखा था कि अर्ली मॉर्निंग में जब आता था तो रास्ते पे जाते हुए कुछ लोग बच्चे कंटिन्यूसली देखते थे, और मैं जब थोड़ा सा अंदर रहता था वो तुरंत गैलरी में आके कुछ करते थे, वापस चले जाते थे। एंड आफ्टर अ कपल ऑफ टाइम्स तो आई जस्ट वॉज चेकिंग कि वो वहाँ से पिजन्स के बेबीज़ को उठा के लेके जाते थे। दे यूज्ड टू जस्ट लाइक क्लोजली मॉनिटर। उनके पास गुलेल भी होती थी, तो बेबीज़ जैसे ही अच्छे खासे बड़े होते थे तो ऊपर से आके जल्दी वो उसको छुपके से लेके जाते थे वो। वैसे भी इतनी साइलेंट स्क्विरल रहती नहीं, ओके, वेरी वेरी लाइक एक्टिव रहती है वो। बट वो ये बेबी है और शी इज़ स्कैर्ड। अब मुझे पता नहीं है ट्रीट्स मैं उसको कैसे दूँ। ओके, वो उधर चली गई है, यू कैन जस्ट लुक एट हर। बट वो वापस आएगी पक्का, क्योंकि मैं दूर चला जाता हूँ। तो उसका हाइड आउट है, मुझे पता है। हमारी जो एक चीज़ थी उसने, उसके बेबीज़ ने ख़राब कर दी थी स्क्विरल की, क्योंकि रॉडेंट होने की वजह से दे कंटिन्यूसली ट्राई टू। सो दिस इज़ अवर स्क्विरल पॉइंट, यहाँ पे मैं अभी ट्रीट्स रख देता हूँ ग्राउंड नट्स की। तो यहाँ पे इसका अच्छा खासा हाइड आउट है, और वो शायद आगे तो मैंने वहाँ पे रख दी है ट्रीट्स, और अंदर से मैं देखूँगा वेदर शी विल बी एक्चुअली कमिंग बैक और नॉट। तो अंदर से तो काफ़ी वॉइस भी अच्छी आएगी आपको, एंड वो भी फील करेगी कि चलो। सो आई हैव जस्ट लाइक केप्ट दैट थिंग। तो आप देख सकते हो वो ट्रीट्स है। तो शायद आ जाएगी। लेट मी जस्ट लाइक पुट समथिंग हियर, तो शायद उसको, शायद मुझे पता नहीं है, मुझे थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से सेट करना पड़ेगा। बुक्स रख देता हूँ मैं कुछ वहाँ पे, तो उसके बाद शायद फिर वो अच्छे से उसको कवर कर सके हम, अगर वो आई तो। इफ शी इज इंटरेस्टेड इन नट्स। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करना फॉर श्योर। तो ओके, या और थोड़ा सा क्लोजली मैं उसको रखूँ, तो लेट्स से कि वो यहाँ से दिख जाएगी मुझे, अगर आ भी गई तो। सो वी विल जस्ट चेक आउट दैट बेबी स्क्विरल एज वेल। जल्दी से जल्दी हम उसको वो भी
चीज़ जो है वो कवर करेंगे उनकी। तो नॉर्मली वैसा मेरा रूटीन तो बस यही रहता है कि क्लिनिक और थोड़ा सा वॉक वगैरह जो भी कुछ मैं जैसे करते रहता हूँ। तो अभी तक नहीं है वो। जस्ट आई नीड टू टेक केयर कि वो अंदर अगर आ गई तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो अंदर ट्रैप ना हो जाए। वो कभी कभार बहुत तकलीफ होती है उनको ट्रैप हो जाने के बाद कि 6-8 आवर तक फिर उनको क्लोज स्पेस पे भी रहना पड़ता है। एंड द सेकंड थिंग कि तो दिस इज़ हाउ जस्ट लाइक एवरीथिंग इज़। शायद यहाँ पे भी वी आर जस्ट लाइक फॉलोइंग ईच अदर सॉर्ट ऑफ वही चीज़ लग रहा है। अनएक्सपेक्टेडली मुझे दिखी हो कॉन्फिडेंटली उसको अंदर। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जल्दी इसको लॉक करके चला जाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी ऐसा हो सकता है। लेट मी गेट समथिंग कि इसको थोड़ा सा तो अर्ली मॉर्निंग में मॉम को दी, स्क्विरल मॉम को हमने ट्रीट, एंड इवनिंग में बेबी स्क्विरल को एट टोटली डिफरेंट पॉइंट्स। The exact idea of that your manifestation and each and everything it is there, okay? Law of attraction जिसे कहते हो आप। तो लोग कहते हैं कि like as such there is nothing, कुछ नहीं है, वो हो भी सकता है या just hypothetical theory है। So this is my clinic, how it looks from outside। ये वाला गिफ्ट मुझे मिला था जब मैं कंडक्ट कर रहा था डेंटल कैंप्स, फ्री डेंटल चेकअप कैंप्स। तो स्कूल स्टूडेंट ने मुझे दिया था, मेरा नाम लिख के, उनका स्कूल का नाम लिख के, हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं। एंड दैट इज़ माई प्लेस। और टाइगर वाली प्रिंट मैंने एक्चुअली सीट के लिए ली थी, बट इट लुक सो वेल एट माई प्लेस, तो गाड़ी की जगह फिर मैंने वो वहाँ पे चीज़ें जो मेरी है उसको मैं कर सकता हूँ। पहले इसको साफ़ करने में हमको काफ़ी टाइम लगा था, ऑलमोस्ट फॉर लेट से 6-8 मंथ तक। उसको थोड़ा सा अटेंशन नहीं दिया गया था, तो काफ़ी वहाँ पे चीज़ें जमा हो गई थी। एंड आफ्टर डूइंग ऑलमोस्ट वर्क फॉर 6 or 7 days, आफ्टर दैट ओनली तो यही वाला जो रूट है मेरा बेसिकली, जहाँ पे मैं ब्रेक लेता हूँ, चाय पीता हूँ, तो वो वाली चीज़ है। दिस इज़ माई बाइक की जो काफ़ी हेल्प करती है मेरी, पापा की है मेरी, इन द सेंस मैं उसको भी बोरो कर लेता हूँ पापा से।
तो यहाँ पे स्नेक्स भी निकलते हो ओके, मानसून जब आता है तो बहुत बार यहाँ पे स्नेक की साइटिंग देखी गई है जब थोड़ा सा ड्राई टाइप का जगह चाहिए होती है उनको। तो यहाँ पे पानी नहीं होगा ज़्यादा, तो वहाँ पे जैसे वो कॉर्नर्स पे या हाइट पे जो होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं दैट सॉर्ट ऑफ। तो आई विल बी जस्ट लाइक मूविंग टूवर्ड्स इवनिंग का मेरा ब्रेक पॉइंट होता है और मॉर्निंग का जैसे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ। तो इट इज़ द सेम साइट जहाँ पे मैंने देखा है रिसेंटली एक पप्पी एक्चुअली उसको बरी किया गया था, और दो डेथ्स एक्चुअली मैंने यहाँ पे देखी है पपीज़ की, ऑलमोस्ट अ डेथ एंड अ डेथ फॉर श्योर। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि एज सच थोड़ी सी जो लाइक वो लाइव्स तो वापस नहीं आ सकती फॉर श्योर। व्हाट यू कैन जस्ट लाइक सिंपली डू souls or animals who are there actually, you can simply take care of them, or at least monitor them that they are away from the bikes, cars, vehicles. Donating food is the best thing, but हर बार वो पॉसिबल नहीं होता। Simply you can also just like keep an eye। वो जो एक्सीडेंट्स हुए थे वो तो काफ़ी हेवी ट्रैफिक भी नहीं था, दे वे जस्ट लाइक लाइंग डाउन, बट वो कुछ नवरात्रि का गरबा का चल रहा था और इतना धूमधाम रहता है वो इवनिंग टाइम में। तो लड़कियां बस मेकअप करने आती थी सज धस के और धूम धड़ाक से बाइक चलाती थी उस टाइम पे। तो बेचारे उसका एक्चुअली मैंने बहुत थिंक किया था कि उसको मैं वहाँ से स्टार्ट हुआ था वो थॉट एक्चुअली। आई वॉज थिंकिंग कि उसके लिए मैं बाउल उसको पेट की तरह मैं उसको, क्योंकि बहुत क्लोज थे तो वो ऑब्वियसली ऊपर ही अच्छी तरह आ सकते थे, जैसे बिग का है, बिग बॉय हो। बट वो भी ठीक है, चलो हम क्या ही कुछ कर सकते हैं। लाइफ एक्चुअली जो है हम दे भी नहीं सकते। सो दीज आर ऑल्सो गाइज काफ़ी ये है। और यहाँ पे स्पेसिकली एक ये है पॉइंट है कि जहाँ से पेट फूड काफ़ी निकलता है। तो दीज आर द बडीज़ हियर। तो दोनों वाइट भी है और ये वाला ब्राउनी है, ये भी सेम वैसी है। दे ऑलवेज से हाय, तो इनको मैं हाय करके चला जाता हूँ। ट्रीट्स मैंने उनको एज सच कभी नहीं दी है, बट स्टिल दे डू नो मी कि डेली विजिटर्स है, पैट करता है, आवाज़ कॉल करता है। दे रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। पेट शॉप ही है बाजू में एक्चुअली, एंड दिस इज़ द न्यू प्लेस। आप देख सकते हो सिंपल की नई वाली कंस्ट्रक्शन है, बहुत अच्छा लुक है इस साइड का। शिवांश टेम्पल करके है। और जैसा मैंने कहा कि इनिशियली इट वाज नॉट अ वेरी बिग रोड, बट राइट नाउ द टोटल ट्रेंड और बस एट अकोला इज जस्ट फॉर दिस कि बस किसी को भी करना है तो इधर ही करना है, जो भी कुछ करना है।